हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। आई होप कि आप लोगों ने सोचा होगा कि कैसे फूड खराब होता है, कैसे कुक्ड फूड जो है वो जल्दी खराब होता है एज कम्पेयर टू अनकुक्ड फूड। मतलब जो पका हुआ खाना है वो क्यों ज़्यादा जल्दी खराब होता है बजाय इसके कि जो अनपका खाना है, जैसे कि चावल है, अनपके खराब जल्दी नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम उनको पका लेते हैं तो एक दिन में खराब हो जाते हैं। ओके, तो आज इनके बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है, क्यों होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ज़्यादातर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स जो हैं उनको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए सर्वाइव करने के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को जिंदा होने के लिए वेट एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। साथ में जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है यानी रूम टेम्परेचर, ठीक है, वेट प्लस रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये उनके जिंदा रहने के लिए कंडीशन है। जैसे हम बात करें, हमें जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, भोजन चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए। साथ में जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हम रह सकें, ना हद से ज़्यादा ठंड, मतलब बिल्कुल बर्फ़ भी नहीं पड़नी चाहिए और बिल्कुल ज़्यादा हीट भी नहीं। तो ऐसे ही माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, वेट प्लस रूम टेम्परेचर, यानी कि या तो नमी वाला हो, ठीक है, वेट का कह सकते हैं हम, मॉइस्चर भी जिसको कह सकते हो, यानी कि या तो नमी हो, साथ में क्या हो, रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर तो मिल ही जाता है, लेकिन बात करते हैं मॉइस्चर की, तो इसीलिए देखो जो खाना हम बनाते हैं उसमें क्या होता है, पानी होता है, ठीक है, तो इसीलिए वो जल्दी खराब हो जाता है। इसी तरीके से आप देखोगे सब्जी जो है कुछ दिन रख सकते हैं अपन, लेकिन जब हम उसको उबाल देते हैं या सब्जी बना लेते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी खराब हो जाती है ना, एक दिन में खराब हो जाती है। तो इसीलिए, ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि कैसे इन सबको बचाया जाए। हमें पता चल गया है कि हमें परेशान करने वाले कौन है, माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी हमारा खाना खाना जो है खराब करने वाले कौन है, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जैसे टीचर को पता चल जाता है किसने बदमाशी की है तो उसका इलाज करता है ना, तो वैसे ही हम इनका इलाज करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। मैंने बता दिया है, खाने को प्रिजर्व करना यानी कि बचाना और उसको स्टोर करना सही तरीके से, ताकि हम उसको थोड़ा लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो द प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल्स आर गिवन एज सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें हम फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट दे करके फूड को खराब होने से रोक सकें, यही क्या कहलाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहलाता है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो यू कैन राइट द प्रोसेस इन विच the process in which food materials are given क्या दिया जाता है फूड मटेरियल्स को, सुटेबल फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, गिवन सुटेबल ठीक है, ट्रीटमेंट दिया जाता है किस लिए, ताकि उसको प्रिजर्व कर सके, स्टोर किया जाए, टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, ठीक है, इसी को कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय फूड प्रिजर्वेशन।
ओके, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से मेथड है जो मैंने बात किया, फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल या फिजिकल ट्रीटमेंट। अब कौन से केमिकल ट्रीटमेंट है, कौन से फिजिकल ट्रीटमेंट है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, let's start. First one is heating. First process is heating. हीटिंग, आप लोगों ने देखा है हम दूध अगर नॉर्मली रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन हम उसको खराब होने से बचाने के लिए क्या करती हैं मम्मियाँ, गर्म करती है ना मम्मी, आप लोगों ने देखा होगा किचन में उसको गर्म करती है। क्यों गर्म करती है, इसीलिए ताकि वो खराब ना हो, है ना। तो हीटिंग से क्या होता है, जो भी फूड में बैक्टीरिया है या फिर जो भी फंगस है वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो अपना रिएक्शन नहीं दिखा पाएंगे, मतलब वो उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। हीट करने से, गर्म करने से क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी बॉयल मिल्क, द फूड स्पॉइलेज, बैक्टीरिया present in it gets killed, so the boiled milk remains good for a long period of time. तो समझ में आया हीटिंग, हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, इससे क्या हो जाएंगे वो बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है ड्राइविंग। ड्राइंग में क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, ड्राइंग में हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, जब कोई चीज़ है, अगर हमने उसको, मैंने अभी बताया था मॉइस्चर, उसको क्या चाहिए, बैक्टीरिया को मॉइस्चर चाहिए होता है ना, यानी नमी वाला माहौल चाहिए होता है। अगर हमने किसी चीज़ को गीला करके रख दिया तो वो जल्दी खराब हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हम उसको सुखा के रखते हैं। फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो वेल इन ड्राई कंडीशन, जो भी फूड को खराब करने वाले बैक्टीरिया हैं वो ड्राई कंडीशन में नहीं जिंदा रह पाते, ठीक है। सो मैनी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, मेथी लीव्स, कॉलीफ्लावर्स एंड जिंजर कैन बी प्रिजर्व्ड इन आवर होम्स जस्ट बाय ड्राइंग देम इन द सन। द सन सीड removes water from these food materials and makes them dry. Fishes are also preserved in the sun by drying them. तो देखो हम देखते हैं कि कुछ सब्जियां जो होती हैं, ठीक है, जैसे कि जिंजर यानी अदरक है, अदरक का आप देखोगे अगर उसको गीला करके रख दोगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए हम क्या है, उसको नॉर्मली फ्रिज में भी नहीं रखते हैं, ठीक है, या रखते भी हैं तो क्या है कि पूरे ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रखते जहाँ पे बिल्कुल गीला हो, ठीक है। अगर हमने उसको भिगो करके रख दिया तो वो जल्दी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ड्राइंग जो है प्रिवेंट, बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो रोक देगा, यानी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो जो बैक्टीरिया ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फिर आता है कूलिंग मामला। कूलिंग, देखो मैंने कहा था या तो हद से ज़्यादा हीट दे दें या हद से ज़्यादा ठंडा कर दें, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी क्या है, अपनी तरह सिर्फ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रह सकते हैं, है ना। तो कूलिंग हम करते हैं ना, फ्रिज करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं सामान। तो फूड स्पॉइलेज बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, हैविंग लो टेम्परेचर। सो व्हेन फूड लाइक्स मिल्क, कुक्ड वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स, दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड, ठीक है। हमने देखा है कि क्या होता है, हम उसको फ्रिज में रख देते हैं और फ्रीजर जो होता है यानी जिसमें बर्फ जमती है उसमें रख दिया तो वो और ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते उसके ग्रो करने के। तो कूलिंग में भी सेम ही है, बैक्टीरिया हो जाएंगे, बैक्टीरिया या फिर ये भी ले सकते हो, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ओके। फिर आता है प्रिजर्वेटिव्स का यूज करके। प्रिजर्वेटिव्स का यूज करके मतलब बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स जैसे ऐसी चीजें जो क्या है खाने को खराब ना होने दें, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे सॉल्ट, शुगर, ये सब क्या है
ऑयल ये सब क्या है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम क्या करते हैं, अचार जो बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या डालते हैं, ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा सॉल्ट डालते हैं ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहे, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर, यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जैसे आंवला हो गया, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं अचार के फॉर्म में, ठीक है, सॉल्ट डाल करके प्रिजर्व रख लेते हैं, ठीक है। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज है, पाइनएप्पल्स है, उसमें हम शुगर डाल देते हैं, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए, तो उसमें शुगर सॉल्यूशन होता है। तो इसी तरीके से हम क्या है शुगर और सॉल्ट डाल करके क्या कर लेते हैं उसको, इससे क्या होता है पता है, शुगर और सॉल्ट क्या कर देंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। जो भी फूड में, जो भी सब्जी में या फिर जो भी हमने फ्रूट लिए उसमें जितने भी मॉइस्चर है उसको वो सोख लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैंने कहा था वेट एनवायरनमेंट चाहिए, वेट या मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा तो फिर वो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स अपने आप खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट ये हो गया आपका। रीडिंग जरूर करनी है आपको अपने चैप्टर्स की, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। नेक्स्ट है यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेशन। केमिकल प्रिजर्वेशन की बात करें देखो, केमिकल प्रिजर्वेशन की अगर बात करें तो केमिकल्स लाइक सोडियम मेटा बायोसल्फेट, ये एक केमिकल होता है जो क्या करता है जितने भी फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया हैं उनको ये मार देता है, ठीक है, खत्म कर देता है। तो सोडियम मेटा बायोसल्फेट याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ सोडियम मेटा बायोसल्फेट, ठीक है। सोडियम मेटा डाइसल्फेट, बाइसल्फेट, सॉरी बाइसल्फेट, ठीक है। सोडियम मेटा बाइसल्फेट क्या है, ये केमिकल प्रिजर्वेशन में आता है क्योंकि केमिकल यूज करता है। सोडियम मेटा बाइसल्फेट क्या है, ये केमिकल है जो क्या करता है जितने भी फूड को खराब करने वाले बैक्टीरिया हैं उनको क्या करता है, मार देता है। लास्ट वन इज कैनिंग। कैनिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हम देखते हैं आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो जो कैन में आती है, एल्यूमिनियम का कैन होता है ना जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, तो कैनिंग में क्या होता है पहले उसको एकदम से हीट किया जाता है, फिर उसको क्या कर देते हैं जितने भी जो भी खाना है या जो भी लिक्विड है उसको क्या कर देंगे हम कैन में डाल देंगे। कैन में डालने से क्या होगा, उसमें न तो हवा अंदर आ सकती है न बाहर जा सकती है। तो हमने क्या किया था पहले उसको गर्म कर दिया था, यानी पहले ही उसके बैक्टीरिया मार दिए थे, अब नए बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ नहीं कर पाते क्योंकि बाहर से हवा ही नहीं आ पा रही अंदर, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म भी नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सारे प्रोसेस। बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्व करने के क्या क्या एडवांटेज हैं। ओके स्टूडेंट्स, एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, क्या क्या फायदे हैं फूड को बचाने के, प्रिजर्व करने के। तो सबसे पहला तो जो है इट डिक्रीज फूड वेस्टेज, हमारा फूड वेस्ट जो है कम हो जाता है। सपोज करो कि अगर हम इसको नहीं बचा पाते, हमारे घर में जैसे ज़्यादा सब्जी हमेशा बन जाती है तो हम क्या करते हैं फ्रिज में रख देते हैं, उसको बाद में यूज़ कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम जब खाते हैं तो यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करते हैं, फूड को फेंकना पड़ता है, नहीं खराब हो जाता, तो फूड वेस्टेज को कम करता है। दूसरा है इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज पीरियड को बढ़ाता है, ठीक है। जो खाना हम सिर्फ एक टाइम खा सकते थे वो अब हम क्या है 2 टाइम तक या अगले दिन तक खा सकते हैं उसको प्रिजर्व करके, या अचार की बात करें तो काफ़ी लंबे टाइम तक खा सकते हैं। फिर इट मेक्स अस पॉसिबल टू गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ऑफ सीजन ऑल्सो। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, पहले कुछ सब्जियां ऐसी थी जो सिर्फ सर्दियों में मिलती थी, कुछ ऐसी थी जो गर्मियों में मिलती थी, लेकिन प्रिजर्व करके हमने क्या कर दिया, अब वो थ्रू आउट द सीजन, यानी ऑफ सीजन भी मतलब क्या है, जैसे सर्दियों वाली है वो गर्मियों में सब्जी मिल जाती है, सब गर्मियों वाली सर्दियों में मिल जाती है, तो ऑफ सीजन में क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं वो उगती तो क्या है, जैसे सर्दियों की कोई मान लो, ठीक है, वो उगती तो क्या है, जैसे बात करें कॉलीफ्लावर की,
वो उगती तो सर्दी में ही है, लेकिन हम क्या है उसको गर्मी में भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। गर्मी में भी यूज़ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कर लिया उसको स्टोर करके रख लिया, प्रिजर्व करके रख लिया। नेक्स्ट जो है फूड एंड फ्रूट्स अवेलेबल फ्रॉम अदर प्लेसेस ऑल्सो। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है, जैसे हम बात करें अगर हमारे पास प्रिजर्व करने की टेक्निक नहीं होती तो मान लो कश्मीर में एप्पल मिलते हैं, ठीक है, कश्मीर से अपने राजस्थान तक लाने में कितने नॉर्मली 7-8 दिन लग जाते, तो तब तक क्या है एप्पल खराब हो जाते। तो इसीलिए अब प्रिजर्व करके हम क्या कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो वो क्या है अवेलेबल है, दूसरे प्लेसेस का जो फ्रूट है या फूड है वो अवेलेबल है इसी की वजह से। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर बात करते हैं प्रिवेंटिंग वेस्टेज। प्रिवेंटिंग वेस्टेज कैसे हम फूड को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो जितना रिक्वायरमेंट है हमें खाने की उतना ही हम खाएं, उतना ही प्लेट में डालें, ही नहीं कि ज़्यादा डालें। तो टेक ओनली सफिशिएंट क्वांटिटी दैट यू कैन ईट। जितना हम खा सकते हैं उतना ही डालें, ही नहीं कि हम लोग देखते हैं हम पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो हम देखते हैं इतनी सारी वैरायटी है और हम क्या करते हैं सारा डाल लेते हैं, एक एक पीस डाल लेते हैं, ठीक है, मन करता है ये भी खा लें वो भी खा लें, और फिर क्या है वेस्ट जाता है। तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुक एज मच फूड एज फैमिली रिक्वायर्ड। जितना फैमिली को रिक्वायर्ड है उतना ही खाना बनाएं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बना करके रख दिया। स्टोर लेफ्ट फूड इन फ्रिज और ड्राई लेटर। जो खाना बच गया है उसको या तो फ्रिज में रख दें, ठीक है, या फिर जो ड्राई करने लायक है उसको ड्राई कर दें। स्टोर पल्सेस एंड स्पाइसेस इनटू ड्राई एंड एयर टाइट कंटेनर। जितने भी दाल है, ठीक है, या चावल होते हैं या फिर हम बात करें मसाले होते हैं, उनको सूखे और एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का क्या मतलब है, ऐसा कंटेनर, ऐसा जिसको डब्बा जैसे हम यूज़ करते हैं, ऐसे कंटेनर जिसमें क्या है हवा भी ना जा सके अंदर। तो क्या होगा उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे और हमारा फूड क्या है खराब नहीं होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल गया है कैसे खाने को बचाना है। अब आप अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं कि फूड खराब ना हो, इसका आप ध्यान रखना है। ओके, टेक केयर, गुड बाय।